अभिनंदन, वेलकम गाइस। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक कक्षा 7वीं का चौथा पाठ पढ़ेंगे, कठपुतली। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। भवानी प्रसाद मिश्र, जन्म 29 मार्च 1913, गांव तिगलिया, मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु फरवरी 20, 1985, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में हुई। व्यवसाय कवि एवं प्रतिष्ठित लेखक। भवानी प्रसाद मिश्र 1972 में बुनी हुई रस्सी नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कारों से विभूषित किए गए। कठपुतली का इतिहास बड़ा पुराना है। महाकवि पाणिनि ही पुतला नाटक रचकर कठपुतली के जन्मदाता बने और जगत से इनका परिचय करवाया। बच्चों, आपने कहीं न कहीं कभी न कभी कठपुतली का खेल अवश्य देखा होगा, जो आपको याद होगा। दिखाई ना देने वाले अदृश्य धागों के द्वारा कलाकार एक जादू सा पिरोता कठपुतलियों को नचाता है और हम सब मंत्रमुग्ध हुए ताली बजाते हैं। आज भी कठपुतली के खेल होते हैं। यह कठपुतलियाँ हमें टकटकी लगाकर देखती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं और हमारा ध्यान खींच लेती हैं अपनी विवशता की तरफ, उस पीड़ा की तरफ कि कैसे वे अपने दायरों में धागों में बंधकर अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गतिशील रहती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, मानवों यहाँ तक कि पशुओं पंछियों के लिए भी। कठपुतली कविता हमें स्मरण कराती है कि गुलामी की छटपटाहट, विवशता और पराधीनता क्या होती है। ऐसा मानना है भगवान शिव ने भी काठ की मूर्ति में प्रवेश कर माँ पार्वती का मन बहलाया था। तब प्रभु की कृपा से ही कठपुतली ने जन्म पाया था। 21 मार्च को कठपुतली दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को कठपुतली दिवस मनाकर संसार में सब इनको अमरता का मान दिलाते हैं। कठपुतलियों ने भी धर्म निभाकर इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका तथा सांस्कृतिक सद्भाव का बिगुल बजाकर जनमानस को हर्षाया है। राजस्थान के रणबांकुरों, राणा प्रताप की वीर गाथाओं, प्रेम गाथाओं से जन जन का परिचय कराकर अपना कर्तव्य निभाया है। आइए कविता को पढ़ें। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि काठ में पुतली जमा करने पर कठपुतली शब्द बनता है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इसे बोलने में काफ़ी सरलता आ गई। आइए कविता की व्याख्या करें। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागों में बंधी हुई है, पराधीन है, वह स्वतंत्र होने की इच्छा रखती है, धागों से मुक्ति चाहती है। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है, पर वह खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वह धागों से बंधी होती है। उसके अंदर स्वतंत्रता के लिए लड़ने की ताकत नहीं है, उसके अंदर अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है।
पहले कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को सुनकर अच्छी लगी, क्योंकि पहली कठपुतली आज़ाद होने की बात कर रही थी और दूसरी कठपुतलियां भी बंधन से आज़ाद होना चाहती थी तथा छंद गाना चाहती थी। पहली कठपुतली कहती है कि मेरे पीछे आगे ये धागे क्यों बंधे हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, मुझे आत्मनिर्भर हो जाने दो। फिर वह चिंतित हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागने लगी है। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के तरीके सोचने लगी। वह मन ही मन घबराने लगी। पहली कठपुतली ने अपनी इच्छा तो व्यक्त कर दी कि मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाद में उसे अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है कि स्वतंत्र होने की ताकत उसमें नहीं है, उसकी उम्र अभी छोटी है। अकेले स्वतंत्र होना एक अलग बात है, दूसरी कठपुतलियों को भी स्वतंत्र करवाना इतना आसान काम नहीं। उसे लगा उसकी उम्र अभी इतनी नहीं कि वह सबकी जिम्मेदारी उठा सके, इसलिए वह डर गई, घबरा गई। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। कठपुतली के हृदय में कौन सी भावना जागी? तो इसका सही उत्तर है आजाद होने की। कठपुतली के आगे पीछे क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर है धागे। पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतलियों से क्या कहा? स्वतंत्र होने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए। तो इसका उत्तर बनता है उपयुक्त सभी, यानी ऊपर कही गई सभी बातें सही हैं। कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? इसका सही उत्तर है पराधीनता से परेशान थी। पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? स्वतंत्र होने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए। उपर्युक्त सभी, तो उसने सभी बातें कहीं। कठपुतली किसकी बनी होती है? कठपुतली लकड़ी की बनी होती है। कठपुतली क्यों नाराज है? कठपुतली परतंत्रता से नाराज है। कठपुतली को किनसे परेशानी थी? कठपुतली को धागों से परेशानी थी। कठपुतली का जीवन कैसा था? कैदी का, धागों से बंधा हुआ, दूसरों के हाथों में। उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर सभी कही गई बातें सही हैं। पांवों को छोड़ देने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्वतंत्र कर देना। कठपुतली कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतलियों से क्या कहा? स्वतंत्र होने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए। तो सभी बातें कहीं। कठपुतली की बाकी की कठपुतलियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्होंने समर्थन किया, यानी कि बाकी कठपुतलियां भी उसके साथ सहमत हो गईं। यहाँ कठपुतली का चित्रण किस रूप में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सजीव रूप में। कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की हर्षपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, क्रोधपूर्वक, व्यथापूर्वक। तो इसका सही उत्तर है क्रोधपूर्वक, गुस्से में उबलकर बोली थी। कठपुतली शब्द का अर्थ है काठ की पुतली। कठपुतली नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कविता के अंत में क्या हुआ? पहली कठपुतली ने अपनी स्वतंत्र होने की इच्छा त्याग दी।
बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? मन के छंद का यहाँ अर्थ है मन की खुशी, प्रसन्नता। अर्थात यहाँ कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिनों से हमने अपनी मन मर्जी से अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया। इसी कारण से हमारे मन की इच्छाएं खत्म सी हो गई हैं। हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ, हम उदास हैं। आइए केंद्र बिंदु जान लेते हैं, हमने क्या पाया। कवि ने कल्पनाशीलता व सोच विकसित करने का प्रयत्न किया है। कठपुतली पाठ मनुष्य को अपनी आज़ादी के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है। पराधीनता किसी को अच्छी नहीं लगती। गुलामी का जीवन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, परंतु मनुष्य कहलाता गुलाम ही है। अतः हमें गुलामी से मुक्त होने के प्रयास करने चाहिए और अन्य लोगों को भी इसके प्रति सचेत करते रहना चाहिए। स्वतंत्रता सबको प्रिय लगती है। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है। अब वो सारे धागे अर्थात बंधन तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। तो बच्चों, पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ व्यक्ति सुख महसूस नहीं कर सकता। खुद की प्रतिभा को नज़रअंदाज करके जबरदस्ती थोपे हुए काम को करने में आनंद नहीं आ सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।